ओम शांति। आज मुरली तारीख है 11 अप्रैल 2026। आज बाबा ने प्रश्न उत्तर नहीं दिया है। ये मुरली जो है वो दादियों की डायरी से है। दादियां जो नोट्स बनाती थी, जो डायरी बनाती थी, तो वहां से पॉइंट्स निकाल के आज की मुरली बाबा चला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बच्चे। आज की मुरली जो है ऑलमोस्ट जो मुरली है, लगभग जो मुरली है, बाबा ने ज्ञान के ऊपर चलाई है कि ज्ञान कितना जरूरी है जीवन में, समझ कितनी जरूरी है जीवन में। ये ज्ञान का महत्व बाबा ने आज की मुरली में बहुत अच्छे से समझाया है। बहुत सुंदर मुरली है आज की। तो सभी बड़े ध्यान से और एकाग्रचित्त होकर आज की बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज शुरुआत में बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बच्चे। आज बाबा ने टाइटल क्या दिया है? मीठे बच्चे नहीं कहा। आज बाबा ने हमें मीठे बच्चे के बजाय अंतर्मुखी बच्चे कहा। अंतर्मुखी बच्चे कौन से होते हैं? जिनका मुख हमेशा अंदर की तरफ होता है, जो अंदर अपने अंदर झांकते रहते हैं, ना कि बाहर की तरफ। इसने ये किया, उसने वो किया, भाई मैं अंदर से कैसा हूं। तो ये होता है अंतर्मुखी, अपना ही दर्शन करते रहना। जो बाहर का दर्शन करता है बार बार, उसको क्या कहते हैं? बाह्यमुखी। ठीक है। अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूपी अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो। ज्ञान रूपी अवस्था ये सबसे जरूरी है। पूरी मुरली मैंने बताया ना, इसी के ऊपर है। बाबा ने बताया कि जो महावाक्य बाबा हमें बताते हैं मुरलियों के द्वारा, उनको ज्ञान रूपी अवस्था में रहकर धारण करना है, कि प्रॉपर सचेत अवस्था में रहकर धारण करना है। ऐसे नहीं कि बस मुरली पढ़ी और पढ़ी और उसके बाद में रिपीट कर दी। ठीक है। अटेंशन के साथ ज्ञान रूपी अवस्था में इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, जो हलचल में ना आए, स्थिर, जो एकदम स्थिर बुद्धि हो, धैर्यवत, धैर्य होगा उसके अंदर, और निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। अगर हम अंतर्मुखी होकर रहेंगे तो दैवी गुणों की धारणा होती रहती है, तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो जाती है। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुनते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ वाक्यों को सुनकर, ध्यान से सुनना, अंडरलाइन करके चलो इस लाइन को, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। वो फिर महावाक्य नहीं रहते, वो सिंपल वाक्य हो जाते हैं। भाई बाबा की मुरली की पॉइंट है, वो बाबा की बड़ी अच्छी पॉइंट, सारी पॉइंट बाबा की अच्छी होती हैं, लेकिन वो मुरली की पॉइंट मेरी कब बनेगी? जब मैं ज्ञान युक्त अवस्था में उस मुरली की पॉइंट का इस्तेमाल करूंगा। नहीं तो वो मुरली की पॉइंट है, और मुरली की तो सारी पॉइंट सुंदर होती हैं। बाबा ने क्या कहा कि वो पॉइंट्स को तुम्हें अपना बनाना है। वो मुरली की पॉइंट मेरी कब बनेगी? जब मैं ज्ञान युक्त अवस्था में सुनूंगा, उसको ग्रहण करूंगा। उदाहरण के तौर पे बाबा ने बताया सहन शक्ति के बारे में। हमने मुरली सुनी, उसमें सहन शक्ति का पॉइंट हमने पकड़ा, बहन ने पूछा तो बता भी दिया, लेकिन जब सहन करने की बारी आई तो सहन नहीं किया। तो इसका मतलब वो जो मुरली की पॉइंट है वो मुरली तक ही सीमित है। ऐसा नहीं करना है, ग्रहण जरूर करना है, तब वो पॉइंट हमारी पॉइंट बनेगी। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुनते हैं, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। देखो बाबा क्या करे, सिंपल नहीं सुनना है बैठ के, कैसे सुनना है, मुरली को कैसे सुनना है, महावाक्यों को कैसे सुनना है, ये आज बाबा बता रहे हैं। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले
अकल्याण हो जाता है। देखो बाबा ने कहा अगर ऐसे सुनते हैं महावाक्यों को तो अकल्याण कर देते हैं दूसरों का। इसलिए हे बच्चों एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। अपना यह मन मंदिर के सदृश है, मंदिर के जैसा है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बन जाता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के। तो बाबा क्या कहते हैं, हमारा मन भी तो एक मंदिर है, तो उसमें कैसे कैसे विचार होने चाहिए, जैसे देवी देवताओं के विचार थे। ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। कौन कौन से गुण हैं? निर्मोह, मतलब ज्यादा मोह ना हो, मोह बिल्कुल ना हो किसी में। निर्लोभ, लोभ ना हो। अब निर्मोह का मतलब ये नहीं कि प्यार ही नहीं करना, प्यार सबसे हो, लेकिन मोह ना हो। निर्भय, भाई डर ना हो। धैर्यवत, निरअहंकार इत्यादि, क्योंकि यह सब हमारे ही दिव्य लक्षण हैं। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने तब ही अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सकें। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश में करना है, परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस रखनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसे नहीं कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक की सर्विस है। ऐसा नहीं होता कि सर्विस इसको बोलेंगे, मान लो किसी आत्मा ने गलती करी, हमने उसकी गलती को उसे बताया कि देखो ऐसे ऐसे ये गलती है आपकी और इसे ठीक करो, इतना ही सर्विस नहीं है, भाई ये करके हट गई। परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाएं, सूक्ष्म में योग की शक्ति उस पर डालें, क्योंकि आजकल सही और गलत का ज्ञान सबको है। अभी छोटे बच्चे को भी देखो, जो इवन जो 15-16 साल का बच्चा है उसको देखो, उसको पता है कि सिगरेट और बीड़ी दारू ये सेहत के लिए हानिकारक है, उसको ज्ञान है इस चीज का, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो उन चीजों को छोड़ सके। तो आत्माओं को ज्ञान तो चाहिए, लेकिन ज्ञान से भी ज्यादा उनको शक्ति भी चाहिए कि वो अपने उस संस्कार को बदल दें। तो बाबा कहते कि इतना नहीं करना कि उसको बोल दो ये चीज गलत है, बस बात खत्म, नहीं, उसको शक्ति पहुंचाओ, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म करो। वो भस्म कैसे होंगे? जब हम उन्हें सूक्ष्म रीति योग से शक्तियां पहुंचाएंगे। यही सर्वोत्तम और सबसे अच्छी सर्विस है। ज्यादा ज्ञान देंगे ना तो वो कहेंगे भी ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो हमारे ऊपर, लेकिन जब हम योग की शक्ति देंगे उस आत्मा को, तो योग की शक्ति से तो वो बच ही नहीं सकती है, वो तो उसके ऊपर काम करेगी ही करेगी। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है, न सिर्फ वाचा, बाबा कहते केवल शब्दों में नहीं, अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में कोई भी अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण होता है, छोटे रूप में अकल्याण होता है। और जिसका बोझा फिर खुद पर आता है तो इतना बोझा नहीं लेना है ना। संगम युग तो वैसे ही बोझा ढोने का युग थोड़ी है, बंधन तोड़ने का युग है, तो वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। भल कभी कोई अनायास भूल हो जाए तो उसे अपने बुद्धि बल से सदैव के लिए करेक्ट कर दो। भाई ऐसा नहीं बार बार गलतियां हो रही हैं, सदैव के लिए करेक्ट करो, ठीक करो।
ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। हे मेरे प्राणों, आत्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन और धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है, बहुत बारीक है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। वे सब कुछ तो अर्पण कर दिया। बोलते भी है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः ही शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हैं तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आकर सवार हो जाती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, देखो बाबा कितना सुंदर टाइटल दे रहे हैं हमारे को, सर्व त्यागी बच्चे, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी वल्लभ, गोपी वल्लभ किसको बोलते हैं हम? बाबा को। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं। भक्ति मार्ग में गोपी वल्लभ श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सच्ची गोप गोपियां तो हम हैं, बच्चे जो मुरली सुनते हैं भगवान की। तो बाबा हमारा क्या हुआ? गोपी वल्लभ हुआ। कि तुम हरेक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है? हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम से भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। भाई जितना जो अच्छा फूल होगा उसकी उतने अच्छे से पालना करनी होती है। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थात माली को कांटों से निकलना ही पड़ता है, भाई निकालना ही पड़ता है। अब मान लो गुलाब का फूल देखो कितना सुंदर है, खुशबू कितनी है, लेकिन रहता कांटों के बीच में है। तो अगर फूल चाहिए हमारे को तो कांटों में से ही तो निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? वैसे तुम्हें भी अब हम फूल ही तो बना रहा है बाबा हमें। जब बाबा हमारे को फूल बना रहा है तो कांटे तो आएंगे, वो तो हिस्सा है, तो उन कांटों से निकल कर ही हम खुशबूदार फूल बनेंगे। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझाना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की अर्थात मेरी सर्विस की। उस सर्विस अर्थात परवरिश को रिगार्ड देना है, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बड़ा रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है, यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि सतयुग आएगा सतयुग आएगा। अगर हमारे संकल्प शुद्ध हैं तो हमारे को संगम युग पर भी सतयुग की भासना आएगी। वहां तो हम प्रेम नेचुरल रहता है,
परंतु इस संगम युग के स्वीटेस्ट समय, मतलब मीठे से मीठा समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जगत में गाया हुआ है। तुम हरेक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख हो रहना है। हम फूलों को हमेशा कैसा रहना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन फूल हमेशा खिले हुए रहते हैं ना। अब देखो, गुलाब का फूल मैंने एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले दिया था। जो गुलाब का फूल होता है, अगर कोई इंसान की डेड बॉडी है, उसका शव रखा है, कोई इंसान मर जाता है, तो उसके ऊपर भी गुलाब का फूल चढ़ाते हैं। किसी की जन्मदिन की पार्टी है, उसमें भी गुलाब का फूल चढ़ाते हैं। ब्राह्मण तो कोई बार बैज में भी गुलाब का फूल लगा कर रखते हैं ऐसे यहाँ पे। तो गुलाब का फूल देखो अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या अलग अलग परिस्थितियों में गुलाब का फूल अपना व्यवहार बदलता है? फूल वैसा का वैसा रहता है ना? ऐसे तो नहीं है। किसी मरे हुए इंसान के ऊपर चढ़ा दिया तो गुलाब का फूल तुरंत सूख जाएगा, और किसी ने अपने गले में डाल लिया तो खिला रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। गुलाब का फूल तो सबके साथ एक जैसा है, हमेशा एक जैसा ही है, चाहे कोई भी परिस्थिति में आप उस फूल को डालो। तो ऐसे ही बाबा कहते कि हरदम हर्षित मुख होकर रहो। ये फूलों के निशानी होती है। भाई कांटों में रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में जाएंगे, लेकिन फूल फूल रहेगा, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने कारण सदैव हंसते रहते हैं। छोटे बच्चे को देखा है ना, कितना आकर्षित करता है, और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं। वैसे तुम हरेक को ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है। जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो। जैसे बच्चा हंसता रहता है ना बचपन में, तो वह खुद ही शांतचित हो जाएगा। लेकिन आप उसको, जो भी परेशान है, उसको और ज्यादा कुछ कुछ बोलते हो या उसकी बातों को ज्यादा ही स्वीकार करते हो, फिर उसका जवाब देते हो, तो वो अशांत हो जाता है, और ज्यादा अशांत हो जाता है। अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। भल उनको पता भी न पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना। भाई उनको नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि योग की शक्ति तो गुप्त में काम कर रही है। यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई हैं, परंतु फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। बाबा देखो हमारे सब्जेक्ट्स को भी कैसे करते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सबसे पहले नंबर पे क्या डाला है बाबा ने? ज्ञान को डाला है। भाई समझ होनी चाहिए, अगर समझ नहीं है तो योग अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर धारण करो, खुद धारण करो योग से शक्ति लेकर उन पॉइंट्स को, फिर उसके बाद सेवा करो। नहीं तो कई बार हम ध्यान में बैठेंगे, मुरली नहीं सुनी, ज्ञान नहीं होगा, तो जो विचार हमारे मन में आते हैं योग में बैठने से 2 गुना ज्यादा की स्पीड से वो आएंगे। क्योंकि तो मन को तो सोचना है, तो क्या सोचना है, हमने दिशा नहीं दिखाई तो मन तो कुछ भी सोचेगा। भूखी गाय है, वो प्लास्टिक भी खा लेगी अगर उसको भोजन नहीं मिला तो। ऐसे ही ना, अगर मन को हमने ज्ञान नहीं दिया तो योग में फिर वो कैसे कैसे भी संकल्प कर सकती है। इसलिए फिर क्या हो जाता है, स्थिति ऊपर जाने की बजाय और ही डाउन हो जाती है। इसलिए कई बच्चे जब योग से उठते हैं उन्हें शक्ति का महसूस ही नहीं होता। पता नहीं क्या योग का जो है प्रूफ क्या होगा, शक्ति आएंगी, शक्ति की महसूसता ही नहीं होती योग के बाद, तो इसका मतलब क्या है, योग यथार्थ नहीं है। ईश्वर जैसे ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी बनना है। इनमें दोनों क्वालिटी हैं। अगर कोई पहले ज्ञान स्वरूप बनने बिगर सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाता है, तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में आ जाता है। भाई बस प्यार प्यार रखें भगवान से। बाबा कहते हैं ज्ञान जरूरी है, इसलिए प्रेम को मर्ज कर
पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। बाद में बनना है प्रेम रूप। तो अगर ज्ञान बिगर प्रेम रूप में जाएं तो वहां विचलित भी हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे। अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। भाई पता ही नहीं ना सोचना क्या है, क्या विजुअलाइज करना है, कैसी बातें करनी है भगवान से, तो दूसरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां अटैक कर देती हैं। तो फिर क्या होता है, उससे स्थिति भी डाउन हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, यह ध्यान एक सूत की जंजीर है। भाई देखने में हल्की है लेकिन ऐसे फंस भी जाती हैं आपस में। परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मोज का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान और पीछे है ध्यान। आज बाबा ने देखो ऑलमोस्ट लगभग मुरली इसी के ऊपर चलाई। ज्ञान प्रॉपर हो, ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। ध्यानिष्ठ अवस्था कौन सी होती है, बस ध्यान में बैठे रहें। ज्ञानिष्ठ अवस्था ज्ञान में भी बैठे। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। भावना भावना में बंद के रह जाते हैं ना, लॉजिक का इस्तेमाल भी फिर कम करते हैं। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में स्थित हो उसे भोगता है तो पास्ट कर्मों को के भी भोग को चुकतू कर लेता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो यह साक्षीपन की सुख स्वरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों के कनेक्शन से बनती है। तो इस राज को समझाने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्यों को सिद्ध करने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहते हैं। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से अपना पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। भल कोई गलत है तो वह गलत पार्ट भी अच्छे से बजाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नूंद हुए हैं तो फिर कोई बात में संशय नहीं उठाना। ये ज्ञान थोड़ी है, क्योंकि एक एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जैसे बाइस्कोप, बाइस्कोप का मतलब होता है सिनेमा, सिनेमा में अनेक अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं। तो उनको देख किसी से नफरत आवे और किसी से हर्षित होवे ऐसे नहीं लगता भाई। वो चाहे उनका गलत पार्ट भी है, फिल्मों के अंदर डाकू भी तो होते हैं, लेकिन जो डाकू होते हैं वो अपना नकारात्मक रोल भी बड़े अच्छे से निभाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं निभाना तो है सब आत्माओं को। तो उनको दुख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे ऐसा नहीं लगता है। पता है ही यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो एक रस अवस्था से हर्षित मुंह होकर देखते रहो। संगठन में यह पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है। महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण इमर्ज करने हैं। धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी। भाई थोड़ा इंतजार करो और देखो। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात सी
वेट अर्थात धैर्य रखना और सी अर्थात देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर उसके बाद फिर बाबा में विराट ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी चाहिए। समय आने पर उस धैर्यवत के गुण के राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इस ही धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। यह गुण निश्चय से बंधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखने, आंतरिक धैर्यवत और अचल अडोल रहते हैं। यही ज्ञान की परीक्षा परिपक्व अवस्था है। तो यह ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। तो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ होता है तो वो पूर्ण रीति से बजाते हैं और पहले रिहर्सल भी करनी पड़ती है। वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं में योग बल के द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ होगा तो उस समय घबराहट से फेल नहीं होंगे। लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं किया होगा लंबे समय से तो फेल हो जाएंगे घबराकर। इसलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुण धारण करने हैं। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ बच्चों का शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं। वो डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से यह गुण अनायास आ जाता है, अपने आप आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचार रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए, वही सब चीजों से ऊपर, अब कुछ हमारा नहीं है। मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्पों को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग फायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निरसंकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता, कितने सारे गुण बता दिए, आदि सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। नंबर दूसरा, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो। इस खेल को हर्षित मतलब एकदम खुश होकर देखना, आंतरिक धैर्यवत और अचल अडोल चित्त रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान बाबा ने बताया, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। रास्ता हमारा एक है, रिश्ता हमारा एक से है। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के ही साथ हैं वह सदा फरिश्ते हैं, हल्के रहते हैं ना। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि यह रास्ता ब्लॉक है, ऐसे तुम सब क्या करो, ऐसे ही ब्लॉक लगाओ।
जो बुद्धि का भटकना बंद हो जाए। शिव बाबा का ही यही काम है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। हमेशा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। यह व्यक्ति इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो। बोल के ऊपर बाबा ने बताया सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी स्वरूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। भाई ऐसा ना हो कि डर डर के बात करें, निडर हो लेकिन मर्यादा के अंदर हो। जब इन बातों का बैलेंस हो तब कमाल दिखाई देगी। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। और टाइटल आज बाबा ने बताया था आज का, क्योंकि आज दादियों की डायरी से थी ना मुरली। अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व दूसरों का आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। तो आज बाबा ने कितनी मीठी मुरली हमारे समक्ष चलाई, उसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।